नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 25 दिसंबर तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपसे जो वार्तालाप करने वाले हैं वो नौ रस के बारे में बातचीत करने वाले हैं। नौ रस क्या होते हैं, हमारे जीवन में नौ रस का क्या महत्व है, इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो हम आते हैं नौ रस के ऊपर। रस अंतःकरण की वह शक्ति है जिसके कारण इंद्रियां अपना कार्य करती हैं, मन कल्पना करता है, स्वप्न की स्मृति रहती है। रस आनंद रूप है और यही आनंद विशाल का विराट का अनुभव भी कराता है। यही आनंद अन्य सभी अनुभवों का अतिक्रमण भी करता है। रस की परिभाषा, भेद और उदाहरण के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। श्रव्य काव्य का पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव होता है। रस, छंद और अलंकार काव्य रचना के आवश्यक अवयव होते हैं। रस क्या होते हैं? रस का शाब्दार्थिक अर्थ होता है आनंद। आनंद परिभाषा, काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता। रस के संचार के बिना कोई भी सफल नहीं किया जा सकता। मतलब अगर रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता। रस के कारण कविता के पठन, श्रवण और नाट्य के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनंद मिलता है। मतलब हम जो नाटक देखते हैं, जो मंच पर जो आनंद उठाते हैं, वो आनंद हम प्राप्त नहीं कर सकते अगर रस नहीं है तो। संस्कृत में कहा गया है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रस अंतःकरण की वह शक्ति है जिसके कारण इंद्रियां अपना कार्य करती है, मन कल्पना करता है, स्वप्न की स्मृति रहती है। रस आनंद रूप है और यही आनंद विशाल का विराट का अनुभव भी है। यही आनंद अन्य सभी अनुभवों का अतिक्रमण भी है। आदमी इंद्रियों पर संयम करता है तो विषय भी अपने आप हट जाता है, परंतु उन विषयों के प्रति लगाव नहीं छूटता। रस का प्रयोग सार तत्व के अर्थ में चरक श्रुति से मिलता है, दूसरे अर्थ में अवयव तत्व के रूप में मिलता है। सब कुछ नष्ट हो जाए, व्यर्थ हो जाए, पर जो भाव रूप तथा वस्तु रूप में बचा रहे वही रस है। रस के रूप में जिसकी निष्पत्ति होती है वह भाव है। जब रस बन जाता है तो भाव नहीं रहता, केवल रस रह जाता है। उसकी भावता अपना रूपांतरण कर लेती है। रस अपूर्व की उत्पत्ति है। नाट्य की प्रस्तुति में सब कुछ पहले से दिया रहता है, ज्ञात रहता है, सुना हुआ या देखा हुआ होता है। इसके बावजूद कुछ नया अनुभव हमें प्राप्त होता है। शब्दों में हम रस का अर्थ मालूम करते हैं कि क्या क्या होता है। एक प्रसिद्ध सूत्र है, रसों में सह, अर्थात वह परमात्मा ही रस रूप आनंद है। कुम्हार संभव में पानी, तरल और द्रव्य के अर्थ में रस शब्द का प्रयोग हुआ है। मनुस्मृति मदिरा के लिए रस शब्द का प्रयोग करती है। मात्रा, खुराक और घूंट के अर्थ में रस शब्द प्रयुक्त हुआ है। वैषयिक दर्शन में 24 गुणों में एक गुण का नाम रस है। रस 6 माने गए हैं: कटु, अम्ल, मधुर, लवण, तृप्त और कसाय। स्वाद, रुचि और इच्छा के अर्थ में भी
कालिदास रस का प्रयोग शब्दों में करते हैं। प्रेम की अनुभूति के लिए कुम्हार संभव में रस शब्द प्रयोग हुआ है। रघुवंश आनंद और प्रसन्नता के अर्थ में रस शब्द काम में लेता है। काव्य शास्त्र में भी किसी कविता की भावभूमि को रस कहते हैं। रसपूर्ण वाक्य को काव्य कहते हैं। रस के अंग के बारे में हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो एक्टिंग से संबंधित, नाट्य से संबंधित, फिल्म से संबंधित, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।